हेलो। आवाज आ रही क्या? हेलो संदीप भाई। हाँ 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 हाँ, मिल जाएगी ना। तू वो Recording in progress. हेलो। 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 हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ भाई। हाँ, क्लियर आ आ रही है रही है आवाज भाई। क्या? हाँ हाँ भाई क्लियर हाँ। आ रहा है। अच्छा अच्छा, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। तो अपने साथ हैं दुष्यंत भाई, हैं प्रतीक भाई, हैं आशुतोष भाई, निकेत भाई, संदीप भाई और सैड। बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लगभग सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप लोग ऐसे रिप्लाई करते रहोगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको मतलब मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। ठीक है। संदीप भाई। दुष्यंत भाई, आवाज आ रही क्या मेरी क्लियर? हाँ अच्छा, ओके। तो वेट, कोई और भी आ रहा है।
तो स्टार्ट करें। ओके। हाँ भाई। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को देख पा रहे हो क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, तो अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन बेसिकली स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, हम्म, और जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल दे दिया था, अब अपन आज फिर इसको ब्रीफ में एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल ओके। एनालिसिस में अपन क्या क्या देखेंगे? कैंडल्स, वॉल्यूम, ट्रेंड, इंडिकेटर्स और बिग इन्वेस्टर फुटप्रिंट। ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है, इसको मैं बताऊंगा बिग इन्वेस्टर फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप ये रेयर ही सुने होंगे। दूसरा, हम्म, प्राइस एक्शन, बेसिक एडवांस सब कुछ, चार्ट पैटर्न, स्ट्रेटेजी और स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, हम्म, सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या कैसा व्यू है अपना, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, ये सब सारी चीजें। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है, क्या आर रखना है, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ। ठीक है, और ये सब तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, कल मैंने बेसिक नॉलेज दी थी स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या कैसा होता है। तो एनी डाउट कल के सेशन में अगर किसी को रहा हो तो? नहीं। संदीप भाई, भाई आपको? कल था रिकॉर्डिंग मिल्स क्या है कल की? क्या सर? कल क्लास में नहीं था मैं, रिकॉर्डिंग है क्या क्लास की कोई? नहीं नहीं, कल का तो फिलहाल कल अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट ही किया था, ऐसा कुछ खास किया नहीं था। और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करें। जहां पे हाँ किसी हाँ। को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अपन अपन यहाँ पे कैंडल स्टिक देखेंगे। अच्छा, कैंडल्स ही क्यों? कैंडल्स अपन इसलिए देखेंगे क्योंकि आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, हम लोग मार्केट में सेवरल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हम्म, ठीक ठीक है, और जैसे बोलिंजर हम्म, बैंड हो गया आपका, और एमएसीडी, आरएसआई हो गया, कुछ भी हो गया। तो इस पे सबसे पहले अपन ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये बोलिंजर बैंड का अगर अपर बैंड, लोअर बैंड या मिडिल बैंड फॉर्मेशन होता है तो कब होता है? वो एक्चुअली कैंडल फॉर्मेशन के बाद होता है। पहले कैंडल बनती है, देन उसका अपर बैंड, मिडिल बैंड या लोअर बैंड उस हिसाब से हरकत करता है वहां पे। या फिर एमएसीडी हो गया, या आपके कोई भी मूविंग एवरेजेस हो गए। तो ये दिमाग में आप लोग कभी मत लाना कि मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दे दिया तो यहाँ से जो है तो बुलिश होगा या बियरिश होगा। कैंडल डिसाइड करेगा, देन मूविंग एवरेज, और देन प्राइस एक्शन के हिसाब से वो ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। इसीलिए बेसिक अपना क्या है, पहले अपन कैंडल्स को पकड़े, कैंडल्स को देखे, कैंडल्स को जाने, उसके बाद सारी चीजें अपन करेंगे। ठीक है, तो कैंडल्स में अपन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज बता दूं कि, एक सेकेंड। ओके, हाँ, कैंडल्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं। मार्केट में देखो भाइयों, 100% कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कि आपको 100% कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि मार्केट में मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लूं, या कैंडल या प्राइस एक्शन या एमएसीडी कुछ भी आप फॉलो कर लो, 100% आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मार्केट में होती है एक एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी होती है 80%, 90%, 70%, 60%। ठीक है, और 50% से कम हुआ तो वो एक्यूरेसी नहीं मानी जाती, या 60% से कम हुआ तो वो फिर एक्यूरेसी नहीं हो गई, वो हम्म, गैम्बलिंग हो गया आपका। ठीक है, हम्म, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ या आप लोग कुछ समझते हो यहाँ पे, तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि अच्छा वहां पे मैंने ऐसा पढ़ा था या मैंने ऐसा सीखा था, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में, लाइव चार्ट में ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो 10 में से 3 केसेस में हो सकता है ये अप्लाई ना हो, लेकिन 7 बार ये जरूर अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले कैंडल स्टिक का पैटर्न देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हैमर से। दिख रहा है क्या आपको मेरी स्क्रीन पे? हम्म, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, हैमर पैटर्न दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर।
हाँ प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ हाँ हैमर पैटर्न ना, और क्योंकि बगल में मेरे एक हैमर और, पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, हैमर पैटर्न पैटर्न नहीं कुछ दिख रहा, टेक्निकल एनालिसिस दिख रहा है। अच्छा अच्छा वही एक चीज में पूछा था, एक सेकंड ना। अच्छा अभी आपको मेरा बोर्ड विजिबल है क्या? हाँ 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 ठीक है ना। मैं अच्छा थोड़ा माउस से यूज कर रहा हूँ, नोटपैड नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर जाना ना। ओके। ठीक है। अब बेसिक कैंडल अपन ठीक। देखेंगे, कैंडल फॉर्मेशन का। 3 टाइप की कैंडल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है फिलहाल अभी। ये आपका आप समझ लो, ये पहली कैंडल हो गई, ठीक है। और ये सेम हो गई आपकी दूसरी कैंडल, थोड़ा इग्नोर द साइज ना। और ये आपकी हो गई तीसरी कैंडल, ठीक है। ये पहली कैंडल समझ लो आप, ये ग्रीन से ये है पूरा शेडेड है, दूसरी रेड से, और तीसरी डजंट मैटर ग्रीन या रेड से कुछ भी हो, ठीक। तो अगर ये ग्रीन से है तो ये कौन सी कैंडल हुई अपनी? ये बुलिश कैंडल हुई, ठीक है। बुलिश। और अगर ये रेड से है तो ये बियरिश हुई। और अगर ये ग्रीन रेड कुछ भी हो, इसको अपन डोजी बोलते हैं। डोजी यानी आप सिंपल ये समझ लो, मार्केट में अब कंफ्यूजन आ चुका है, ठीक है। अपन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बायर्स हैं या सेलर आ गए हैं, अपन यहाँ पे ये नहीं समझ सकते। तो इसलिए डोजी मतलब आप या तो अलर्ट समझ लो कि एक तरह का अलर्ट है, या आप कंफ्यूजन समझ लो मार्केट में, ठीक है। बुलिश ये कैंडल जब आएगी जब भी तो बायर्स आ गए हैं, ठीक है, बायर्स है मार्केट में। ये आती है तो सीधा सीधा सेलर्स आ गए हैं। अब ये 3 मेजर कैंडल हो गई, बेसिक कैंडल हो गई। अब इसी के कई सारे पैटर्न होते हैं, जिसको हम मार्केट में चार्ट में देख के, विदाउट इंडिकेटर, विदाउट एनीथिंग, कोई बोलिंजर बैंड नहीं, कोई एमएसीडी नहीं, कोई आरएसआई नहीं, अपन एक सिंपल देख के जज कर सकते हैं कि ज्यादा हावी कौन हो रहा है, या तो बुल्स या तो बेयर्स, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, आपको एक पेज विजिबल हो रहा है क्या, ये कैंडल्स का? हाँ हो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे पहली कैंडल अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैमर के बारे में है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो चार्ट का पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये लास्ट में एक कैंडल आपको मिल रही है जिसको अपन हैमर बोलते हैं। इस कैंडल से आप क्या समझ सकते हो, मेरा पॉइंटर नोटिस करना। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। देन बियर्स एक्टिव हुए, बियर्स ने मार्केट को नीचे ले जाना चाहा, लेकिन वो नीचे नहीं ले जा पाए, बुल्स आए और बुल्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मतलब यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। बियर्स आए, मार्केट को नीचे ले गए, लेकिन बुल्स आए और मोर पावर के साथ, ज्यादा पावर के साथ उसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, जो और पोटेंशियल डायरेक्शन जो है अपना अपवर्ड हो सकता है, ठीक है। क्यों? और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए सेकेंड कैंडल का वेट करेंगे। अब आप इस पे अगर एक क्वेश्चन पूछते कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो हर कैंडल का, हर सिचुएशन का, जैसे आप पोजिशनल करते हो, या आप डे ट्रेडर हो, या स्काल्पर हो, तो उसका अलग अलग होगा। लेकिन बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ इंट्राडे के लिए, वो 15 मिनट्स का। क्यों? उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है।
किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो मन में? नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? अच्छा, कैंडल्स का बेसिक नॉलेज तो सबको होगा ना, हाई लो ओपन क्लोज ये वाला? नहीं भाई, बता दो, सभी बता दो। अच्छा चलो स्टार्टिंग से, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल्स का ये दिख रहा होगा आपको ये चार्ट, ठीक है? तो ये कैंडल का ओपन प्राइस है, यहाँ जहां मेरा पॉइंटर है, यहाँ से कैंडल अगर बुलिश है तो यहाँ पे ओपन हुआ ये, ठीक है? और ये यहाँ जाके क्लोज हुआ, ठीक? इसने हाई बनाया यहाँ तक का, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे क्लोज हुआ, और लो बनाया यहाँ तक का। ठीक है, समझ आया? एक बार और समझते हैं, ठीक है? ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? कुछ नीचे गया ये, इसने लो बनाया, बुल्स दोबारा आए, बुल्स इसको खींच के ऊपर ले गए, ठीक? यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, देन ये यहाँ आके नीचे कहीं क्लोज होता है। तो ये पूरा पार्ट जो है इसका, ये हाई हो जाएगा, और ये पार्ट जो है ये लो हो जाएगा, और ये ओपन से क्लोज लेके जो ये पूरी अपनी बॉडी हो जाएगी, देन ये इसको हम बुलिश कैंडल समझ सकते हैं। सेम इसी का रिवर्स जो है वो एक बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल कैसे होगा? ये बॉडी है उसकी, ठीक है? यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, इसने कुछ हाई बनाया होगा, सॉरी, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, इसने कुछ लो बनाया, अगेन सॉरी भाई, यह प्राइस यहीं पे ओपन हुआ, ठीक है? लेकिन क्लोज इसके नीचे हुआ, लो यहाँ तक का बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ओपन, इसको ओ से डिनोट करेंगे, और इसको क्लोज, और इसको अपन हाई समझ लेंगे, और इसको लो। एनी डाउट यहाँ पे? थोड़ा खिचड़ी हो गया हो तो दोबारा बता दूं मैं? नहीं। प्लीज रिप्लाई, जिसको नहीं समझ आया हो तो दोबारा पूछ ले, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही हाँ हाँ, कंजस्टेड एक हो गया। बार रिपीट कर दो भाई। ओके ओके ओके, एक सेकेंड में इसको सब हटा ही देता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है। ओके ना? अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं, कभी सब्जी मंडी गए? हम्म। सभी तो गए होंगे। तो सबसे पहले आप सुबह 9 बजे जाते हो। अच्छा, मार्केट ओपन होने का टाइमिंग पता है ना आपको? हाँ, 9:15। 9:15, 9:15 में मार्केट ओपन होता है। तो कभी बाजार जाते हो तो टमाटर खरीदने जाते हो, तो 9:15 में प्राइस कभी 20 रुपए रहता है, देखे? प्राइस हाँ कभी 20 रुपए रहता है। लेकिन अब उसी को आप 10 बजे जाते हो, 10 बजे, तो प्राइस बढ़ जाता है, कभी 30 रुपए हो जाता है, ठीक है? ठीक है, 30 रुपए। और यदि हम और ऊपर जाते हैं, और मतलब कि हम 1 बजे जाते हैं, तो वो प्राइस कभी कभी 40 रुपए पहुंच जाता है। एक बाजार में गए हम, पहले टमाटर खरीदने के लिए गए, तो सबसे पहली बात क्या हुई कि हमें 20 रुपए पे 9:30 में वो मिल रही थी टमाटर 1 किलो। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद गए, 10-11 बजे गए, तो हमें 30 रुपए पे मिल रही थी टमाटर। ओके। और जब हम 1 बजे गए तो हमें टमाटर मिल रही थी 40 रुपए पे, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है ना?
और जब हम वही हम 2:30 बजे गए, मतलब 2:30 बजे गए तो हमें प्राइस वही हमें 10 रुपए पे मिल रही थी टमाटर, है ना। तो जब ये 10 बजे मिल रही थी और हम 10 बजे मिलने के बाद मार्केट में 10 रुपए में मिल रही थी, फिर जब देखे टमाटर का प्राइस, फिर हम 3.5 में गए। 3.5 में ये क्या हमें वापस से 20 रुपए में मिल रहा था, टमाटर 20 रुपए में मिल रहा था। तो जब हमारा प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड, एक बार और समझा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अच्छा एक कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मैम, एग्जैक्ट। तो सबसे पहले यदि हम एक कैंडल बनाते हैं, इस कैंडल को बोलते क्या है? ये रहा, ये पॉइंट हो गया हाई, ये पॉइंट हो गया लो। ओके मैम। अब ओपन और क्लोज कैसे डिसाइड होगा? ओपन और क्लोज कैसे डिसाइड होगा? यदि ये ग्रीन कैंडल होता है, यदि ये ग्रीन कैंडल होता है तो ओपन यहां से होगा और क्लोज यहां पर होगा। ओके मैम। और यदि ये लो और हाई सेम रहेगा। ओपन यदि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, तो आपको क्या ओपन यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा। मतलब कि एक वैल्यू में समझते हैं अब इसी को, ठीक है। अब मैं वैल्यू बना देता हूं। ये रहा लो 10 रुपए का, ये रहा ओपन 20 रुपए, ये रहा 30 रुपए और ये रहा 40 रुपए। तो हम टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं, जब हम सुबह मार्केट में थे 9:30 बजे, तब हमारी प्राइस 10 रुपए चल रही थी, तब हमारी प्राइस 10 रुपए चल रही थी। सॉरी सॉरी, जब हम मार्केट में थे तब ओपन हुआ प्राइस हमारा 20 रुपए में। ओके। और जब थोड़ी देर बाद देखे हम कि हमारे को 10 रुपए में टमाटर मिल रहा है, कितने बजे? ये 10 बजे, ठीक है। 9:15 में 20 रुपए पे मिल रहा था, फिर जब 10 बजे हमें 10 रुपए में मिल रहा था। उसके बाद अगेन ये ऊपर जाता है और हमें कितना 30 रुपए में मिलता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखते हैं हम 12 बजे हमें 40 रुपए पे वही चीज मिल रहा है। लेकिन जब ये 40 रुपए नहीं, हमें वापस से ये 3:30 बजे यहाँ आके क्लोज होता है, तो हमें 30 रुपए में मिलता है। तो जब यहाँ ओपन होता है, जब 20 रुपए से ओपन होके 30 रुपए में आकर क्लोज होता है, तो ग्रीन कैंडल बनता है। और जैसे 30 रुपए में ओपन होके प्राइस 20 रुपए में क्लोज हो जाता है, तो रेड कैंडल बनता है। ये समझ गए? यस हेलो। सर। अच्छा, ग्रीन और हाँ रेड कैंडल कब बनते हैं? जब हमें प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल, प्राइस घटता है तो रेड कैंडल। अब कैंडल को हम हमेशा ओ एच एल सी फॉर्म में देखेंगे। ओ एच एल सी का फुल फॉर्म ओपन हाई, लो हाई। हाँ, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। इतना समझ गए? अच्छा, हाँ हाँ मैं वीडियो पे नहीं हूं इसलिए आपको नहीं समझा सकता है ऐसे। जैसे मार्केट में कोई गए, यदि ये कैंडल बोलेंगे, इस कैंडल को आपको मैं बताऊं, ये ग्रीन कैंडल दिखते हैं, तो ये पूरा 1 डे का कैंडल है, ठीक है। अब इसी को हम 15 मिनट में समझते हैं। 15 मिनट में, 15 मिनट में भी ऐसी कैंडल बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एक कैंडल 15 मिनट में डिनोट कर रहा है, जो कि ओपन हुआ 20 रुपए पे और हाई बनाया 40 रुपए का और लो बनाया 10 रुपए का और क्लोज हुआ 30 रुपए पे। ओके, हाँ ये बेसिक समझ गए? हाँ समझ गया। यस हाँ। सर। तो अभी देखिए, एक सेकंड।
अगेन ये एक कैंडल। अभी आप लोगों को मैं बोलता हूं कि इस कैंडल में मुझे बताइए ओपन हाई लो क्लोज कौन सा है, ठीक है? मतलब ओपन कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है और लो कहाँ पे है और क्लोज कहाँ पे है, तो आप बता पाएंगे मुझे? हाँ बता देंगे। अच्छा, मैं आपको प्राइस डिनोट करता हूँ, फिर आप बताइएगा, ठीक है? ये रेड कैंडल है ना? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना अभी कैंडल, ठीक है? समझ आ रहा है क्या लिखा हूँ? हम्म। हम्म। अब बताइए ओपन हाई लो क्लोज। लो लो 5 है। OHLC ओपन फॉर्म 10, में मुझे मुझे चैट करके बताइए, 10 चैट करके। रुपए के ऊपर। चैट चैट में आप टाइपिंग कीजिए ना, ताकि मैं समझा सकूं और अच्छे से आपको। आप सिर्फ नंबर डिनोट कीजिए, ओपन हाई लो क्लोज। OHLC फॉर्म जानते हैं ना, OHLC। तो आप मुझे सिर्फ OHLC फॉर्म में ही बताइए ओपन कहाँ पे हुआ। जैसे ओपन हुआ यहाँ पे 10 रुपए पे, ठीक है? मैं एक बार और बताता हूँ, 10 रुपए पे ओपन होता है और हाई कितने का बनाता है, 50 रुपए पे, ठीक है? उसके बाद लो कितने का बनाता है, 5 रुपए का। उसके बाद क्लोज कितने पे होता है, 20 रुपए पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चैट में देखिए। सबसे पहले ओपन कहाँ हुआ, 10 रुपए पे। उसके बाद हाई कितने का बनाया, 50 रुपए का। उसके बाद लो कितने का बनाया, 5 रुपए का। उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुआ, 20 रुपए का, ठीक है? अब इसको ऐसा चैट में लिखना था आपको। समझ गए सभी? समझ गया। अगेन अगेन मैं दूं एक टास्क। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको ये रहा 5, ये रहा 9, 11, ये 12। ठीक है, अब ये है, ये है रेड कैंडल। अब बताइए। हेलो। 1 मिनट बता रहे हो। हाँ हाँ। ओपन हुआ ये 5 पे, हाई गया 12 पे, और ये क्लोज हुआ 11 पे, सॉरी, ओपन हुआ 9 पे और लो बनाया 5 का, और हाई गया 12 और क्लोज हुआ 11 पे। हाँ, संदीप गौर है ना, उन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। संदीप गौर। अच्छा देखिए, ये रेड कैंडल है। सबसे पहली बात, रेड कैंडल क्या होती है, ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है।
और हाई हाई ये पॉइंट रहता है और लो ये पॉइंट रहता है, ठीक है। ये लो रहा, ये क्लोज, यहाँ ओपन, ओपन और क्लोज। रेड कैंडल कब बनेगा? जब यहाँ से ओपन यहाँ हुआ, 10 रुपए पे ओपन हुआ और जैसे यहाँ पे 11 रुपए दिख रहा है, 11 रुपए पे ओपन हुआ और 9 रुपए पे क्लोज हो गया, तो 2 रुपए माइनस गया ना। तो ये रेड कैंडल, यहाँ पे कहीं सेलर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे ला रहे हैं, तो रेड कैंडल बनाओ। समझ गए? अच्छा, एक और टास्क देता हूँ। ये आखिरी है, इसको समझ गए ना तो आप पूरी मार्केट में हर कैंडल समझ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, टी 20 15 और 10, ठीक है। अब ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, ओके। ये 50 है, फिर 20, फिर 15 और 10। अब बताइए OHLC क्या है इसका? 15 30 10 20। 15, हाँ 15 30, अब ये 50 30 है, चलिए ठीक है, ये 30 ही समझ लेते हैं, ठीक है। 30 50 30, फिर 10 10 20। 20, 10 हाँ 10 20। ठीक ठीक, बहुत सही। तो अब आपको कैंडल समझ में आ गया। अभी देखते हैं मार्केट में कैंडल्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक बार मार्केट में जाते हैं और कैंडल्स कैसे होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, डी, डी फॉर 1 डे का। अभी एक एक कैंडल 1 डे का है, ठीक है। अभी आप लोगों को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा स्टॉक जैसे 100 रुपए में जो चल रहा हो वो लगा देता हूँ। ये दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज इस वाले कैंडल पे, ये पूरे 1 डे का है। अब बताइए क्या क्या है, और बड़ा करूं क्या? हेलो, दिखाई नहीं दे रहा और अब दिख रहा है? वाइट नहीं दिख रहा है तो। अब बताइए, अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये प्राइस इस साइड दिख रहा है, राइट कॉर्नर पे दिख रहा है, और प्राइस ही देखना है ना आपको, और क्या, एक कैंडल का। और ये पूरा एक दिन का कैंडल है, डे का कैंडल है। तो अब कौन बताइए सी मुझे, कैंडल का बताना है? ये लास्ट वाली का बताना है क्या? लास्ट वाली का बताओ। ओपन हुआ 115 पे, ठीक है। इसका हाई गया है बिलो 117, लो है इसका 115.25 और क्लोज हुआ है चैट ये में लिखिए ना। 106। अच्छा, ओपन देखिए यहाँ हुआ है, यहाँ ये रेड कैंडल है, ओपन यहाँ होगा, हाई ये बनाया, हाँ, ठीक है। ओपन ये हुआ, हाई ये बनाया, और ये क्या है, क्लोज पॉइंट। रेड कैंडल है तो क्लोजिंग। हाँ रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ होगा, क्लोज यहाँ होगा, और हाई लो सेम पॉइंट पे रहेंगे। ये समझ गए?
हाँ है ना? तो अब मुझे बताइए ओपन हाई लो क्लोज प्राइस बताइए सिर्फ चैट में। जैसे भाई 9:15 पर मार्केट स्टार्ट होती है तो तब कैसे कैंडल को हाँ रीड करें? अच्छा अच्छा, तो वो बताएंगे ना हम आपको 5 मिनट में, अभी एडवांस नहीं पढ़े हैं ना। वहां पे कैंडल्स अच्छा, आपको मार्केट सेंटिमेंट्स देखना पड़ेगा, है ना, हाँ हाँ। कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे ना। कि आप गए मार्केट में सीधा कैंडल देखे कि हाँ ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बाई सेल, ऐसा नहीं है। हर चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे हर चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड करने जाएंगे। जैसे अभी ये कैंडल तो एक दिन की, ये डे के लास्ट में बनती है। हाँ यदि ये शुरू से स्टार्ट हो जाता है बनना, अभी देखिए यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, हम्म अब पहले क्या पता हाई बनाया हो, ठीक है, या फिर पहले हम्म क्या पता लो बनाया हो, फिर लो बनाने के बाद फिर हाई बनाने गया हो, और अगेन यहाँ से सेलर नीचे ले आए हो और यहाँ पे क्लोज दे दिया, ये भी हो सकता है। हम्म। तो इस चीज को मोमेंटम को ही पकड़ने के लिए हम ट्रेडिंग सीखते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हाँ समझ गए। हूँ? तो यही चीज एक दिन में एक कैंडल पढ़ के नहीं सीख जाओगे, पूरे बेसिक्स नॉलेज चाहिए आपको, तभी आप सीखेंगे। तो आपको बेसिक से एडवांस आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इस कैंडल का मुझे आप ओपन हाई लो क्लोज बता दीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। अच्छा माउस ले आता हूँ मैं। ओपन यहाँ पे हुआ, कितना है? हम्म 116। तो हम 116 लिखेंगे, ठीक है। अब हाई कितने का बनाया? 116.90 का। इसमें डिफरेंस है हाँ बस 116.70 का है। ओपन हाई बनाया 116.90 का, उसके बाद लो कितने का बनाया? 115.25 का। उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुआ? 115.85। ये समझिए एक कैंडल। हेलो। हाँ समझ गया भाई, समझ हाँ हाँ ठीक है। अभी देखते हैं हम इसी को 15 मिनट में देखते हैं, एनटीपीसी का ही। ये सिर्फ लास्ट 15 मिनट का कैंडल है एक। अब इसका ओपन बता सकते हो मुझे? ये रहा ओपन, ठीक है, हम्म 115.85। ये रहा हाई 116 का, ये रहा लो 115.65 का, ये रहा क्लोज 115.70 का। ओके। अब हमें ग्रीन कैंडल में दिखते हैं। अभी ऊपर में ये विक्स नहीं है ना? हाँ। विक्स नहीं है, हाई नहीं है, तो हम हाई कैसे डिफाइन करेंगे? पता नहीं भाई। जो हाँ जो ये क्लोजिंग है वही यही, हाई है। हाँ यही हाई है और यही क्लोजिंग है, ठीक है। और ये ओपन है और ये लो है। अब मैं पूछता हूँ OHLC फॉर्म आपसे, तो आप बता पाएंगे? हाँ चलिए बता देंगे। ओपन यहाँ से हुआ तो प्राइस देखिए कितना चल रहा है, 115.75 कॉर्नर में दिख रहा है। हम्म उसके बाद क्या बनाया? हाई हाई, ठीक है। उसके बाद लो, लो, ठीक है। उसके बाद क्लोज कहाँ हुआ? जहाँ से ओपन हुआ, जहाँ हाँ हाई जहाँ पे गया था। हाई गया था। समझ गए? या फिर ये ओपन होकर पहले लो बनाने गया हो, उसके बाद ये बनाने गया हो क्या? हाई। हाई, और वहीं पे क्लोज हो गया। आप समझ गए इस बात को? हम्म हम्म। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको पूरा फॉर्म।
इस प्राइस को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा लिखता हूँ 10, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अभी मैं आपको 4 से 5 कैंडल देता हूँ। अब बता सकते हैं सबका ओपन हाई लो क्लोज। इसको मैं कर देता हूँ रेड में डिनोट। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, और ये हो गया रेड कैंडल। अब मुझे चारों का OHLC फॉर्म बताइए आप लोग। तो ये 4 कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको कैंडल स्टिक पढ़ना समझ में आ जाएगा, कैंडल्स पढ़ना समझ में आ जाएगा। सबसे पहले का रेड कैंडल है, तो ओपन कहाँ होगा? 30, 40, 10, 20। यहाँ पे होगा 30 रुपए पे। हाई कितने का बनाया? 40। 40 हाँ 40 का। उसके बाद लो कितने का बनाया? 10। 10 का हाँ, उसके बाद क्लोज कहाँ पे होगा? 20। 20 रेड कैंडल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस कैंडल को समझने के लिए हम समझ लेते हैं एक बार। इसका हाई और क्लोज ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और रेड कैंडल ये भी ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे लो और यहाँ पे ओपन दोनों एक ही जगह है। समझ गए? ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ से होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, हाई यहाँ पे बनाया, लो ये रहा। ठीक है, इसका लो यहाँ, इसका हाई ये, इसका लो, इसका ओपन और क्लोज यहीं पे है। यदि रेड कैंडल है तो मतलब बहुत छोटा सा मूवमेंट आया है इस टाइम पे, बहुत छोटा सा मूवमेंट आया और रेड कैंडल बना। समझ गए? मतलब ये 30 है, 30 से 0.5% ही नीचे आया। ओके, हाँ हाँ समझ गए? अच्छा, अभी सभी कैंडल का मैं पूछता हूँ ओपन हाई लो क्लोज, तो कैसे समझाओगे आप लोग? फर्स्ट का हम्म, ओपन 20 है, सॉरी ओपन 30 है, हाई 40 है और हम्म, क्लोज 20 है और लो 10 है। हम्म। सेकंड का ओपन एंड क्लोज दोनों 40 है और सेकंड का ये नो मैम, सो 130 है। सेकंड क्या है? ओपन यहाँ हुआ, ओपन हाँ ग्रीन कैंडल है 30 तो ओपन 30। हाँ, हाँ, उसके क्लोज एंड बाद हाई 40 है हाँ एंड ये लो बनाया 10 का। ठीक है। अगेन ये रेड थर्ड का कैंडल ग्रीन कैंडल है। ओपन और लो ओपन तो इसका है अपना 10 है हाँ, एंड क्लोज हुआ 30 पे और हम्म, हाई बनाया 40 का। ओके। और लास्ट वन लास्ट का लो बना ये इसका ओपन हुआ है, एक सेकेंड, ओपन हुआ है ये 30 पे और क्लोज भी 30 पे ही हुआ है एंड हाई बनाया इसने 40 का और लो बनाया 10 का।
ठीक है, अभी समझ गए। ऐसे कैंडल्स आपको मार्केट में दिखेंगे, तो आप समझ सकते हैं ओपन हाई लो क्लोज एक कैंडल का कहाँ है। अच्छा, मैं बोलता हूँ आपको 16 कैंडल स्टिक मैं बताऊंगा, सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पढ़ा के, सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पढ़ा के 16 कैंडल स्टिक एकदम बेसिक से समझा सकता हूँ, एकदम बेसिक से। तो वो 3 कैंडल स्टिक कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको क्लियर कर दूं। हाँ कर दो। मेरा एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइम कौन सा होता है, कौन सा कैंडल बनता है तो कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कौन सा डोजी। कैंडल, हाँ मैं बताता हूँ आपको, डोजी बनता है, तो डोजी ये। ओके। तो मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम, इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल, अच्छा मुझे लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि माउस से चला रहा हूँ मैं, ठीक है, तो टेक्स्ट कर देता हूँ। इनगल्फिंग कैंडल, ओके मैम। तो इनगल्फिंग कैंडल कितने टाइप्स के होते हैं, सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। एक कौन कौन से, ये कर देता हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडल है समझिए। अच्छा आपको बता देता हूँ, ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनते आ रहे हैं, छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनते आ रही है, ठीक है, मार्केट में। और आपको एक बड़ा इनगल्फिंग कैंडल दिखता है, कौन सा, ग्रीन कलर का बड़ा इनगल्फिंग कैंडल, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब हम इसको देखकर क्या बोल सकते हैं, मार्केट में पावर आ गया है, मार्केट में पावर आ गया है। पावर किस चीज का आया है, मार्केट में पावर आ गया है, मार्केट किस चीज का है, बुल स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ आ गई है। और मार्केट में एक पावर है ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए मतलब यहां से प्राइस बढ़ेगा, यहां से प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये इनगल्फिंग का पहला टाइप हो गया, कौन सा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। यदि बड़ा कैंडल ग्रीन का दिखता है तो वो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ओके, समझ गए। हाँ समझ गए। हाँ, यहाँ से मार्केट में एक पावर आया और यहाँ से आपको मार्केट ये है कि ऊपर ले जाएगा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, और यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंडीशंस भी देखेंगे, अभी सिर्फ कैंडल्स देख के बाई और सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही रेड कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल आता है, जैसे ग्रीन कैंडल छोटा छोटा बनते आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल छोटा छोटा बनते आ रहा है, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनते आ रहा है, और एक बड़ा सा रेड कैंडल मिलता है, रेड कैंडल दिखता है, तो हम क्या समझ सकते हैं इससे, मार्केट में एक बियरिश पावर बेरिश। एक्टिव हो गया है। तो जब भी बड़ा कैंडल देखोगे तो आपको पावर याद आना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट में एक बियरिश पावर आ गया है, अब यहां से आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जब भी छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बने और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है तो वहां से एक बियरिश पावर एक्टिव होता है। ये ग्रीन कैंडल है तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, रेड कैंडल है तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, समझ गए। हाँ समझ गए। तो कैंडल स्टिक के एक कैंडल पैटर्न हम समझ गए, एक इनगल्फिंग पैटर्न, इनगल्फिंग जो कैंडल होता है बुलिश और बियरिश, ठीक है, ये समझे आप लोग।
नहीं समझे होंगे, कुछ डाउट होगा तो वो भी बता सकते हैं कि एक बार और नहीं समझाओ। समझ गए। अच्छा, मार्केट में जब भी क्या देखोगे, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, तो वहां से क्या आएगा? बाइंग पावर आएगी। बाइंग पावर आएगी। और जहां बड़ा सा रेड कैंडल देखोगे, वहां से क्या होगी? सेलिंग पावर। सेलिंग पावर जनरेट होगा। ओके, अब सबसे पहला इनगल्फिंग कैंडल पढ़िए, दूसरा पढ़ते हैं हम। टेक्स्ट लिख देता हूँ। डोजी, डोजी जानते हैं? देखे हैं कैंडल अब ये डोजी? छोटे छोटे हाँ, छोटे 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 कैंडल। छोटे हैं। अब इसको बोलते हैं डोजी। ये बहुत छोटा, जिसका ओपन और क्लोज पास पास हो, ओपन और क्लोज पास पास हो, वो होते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डोजी हमें जब भी दिखे तो हम क्या समझेंगे? मार्केट में कंफ्यूजन है। क्या है? मार्केट कंफ्यूजन। में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। तो डोजी कितने टाइप्स के होते हैं? डोजी भी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ग्रेविस्टोन डोजी, आप लोग लिख लीजिए, मुझे यहाँ पे टाइपिंग माउस से लिखते नहीं बनेगा। एक होता है ग्रेविस्टोन डोजी, एक होता है बटरफ्लाई डोजी। जानते हैं दोनों? नहीं। बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई दोनों को सेम बोलते हैं। एक होता है ग्रेविस्टोन डोजी, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन, हम्म। उनका उनका वो देखे है ना, क्या साइन जो रहता है, साइन रहता है वैसा डोजी, ऐसा, ये रहा। तो उनका साइन ऐसा दिखेगा। ये क्या हो गया? ओपन क्लोज यहीं पे है, हाई जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है ना, ज्यादा बड़ा वीक नहीं है, और ये लो। तो ऐसा कैंडल दिखेगा। ठीक है, ये हो गया ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी लिख देता हूं। ग्रेविस्टोन डोजी। अच्छा, ये कैंडल जहां भी दिखे, यदि मार्केट के तीन टाइप्स आपको पता है, कल बताए होंगे, कल आपने अटेंड किया था क्लास। नहीं यदि भाई। साइडवेज रहता है, ठीक है, मार्केट साइडवेज रहता है, तो हमें डोजी कैंडल दिखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर। इग्नोर करेंगे। यदि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड जारी है, अब यहां बना डोजी कैंडल, तो हमें अलर्ट और कंफ्यूजन जनरेट होता है। यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट और कंफ्यूजन जनरेट हुआ। ओके, हम्म। अब यहां से एक इनगल्फिंग कैंडल आती है। कौन सी? ग्रीन कैंडल। कौन सी कैंडल आएगी? ग्रीन कैंडल। और इसके हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहां से बाई कर सकते हैं। इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहां से बाई कर सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, आप अभी समझ लीजिए। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, डोजी दिखता है, डोजी कैंडल दिखता है। तो ये कौन सा डोजी कैंडल है? सिंपल डोजी है। हम इस कैंडल को देख के क्या समझ सकते हैं? मार्केट में कंफ्यूजन है और हमें अभी अलर्ट हो जाना है। ठीक है, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहां से मार्केट रिवर्स कब होगा? जब अगला कैंडल ग्रीन बने और इसके हाई को ब्रेक करे। समझ गए? अब हाँ वैसे समझ ही गए। मार्केट जब ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, अब यहाँ पे एक क्या बनता है? डोजी। एक डोजी बना, तो हमें क्या क्या शो हो रहा है यहाँ पे? अलर्ट। अलर्ट और कंफ्यूजन है यहाँ पे। अलर्ट और हम्म। कंफ्यूजन है। जब यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनेगा, तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं जब इसका लो ब्रेक करे। जब इस कैंडल का लो ब्रेक करे, हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। ओके, हम्म। अब
इसमें डोजी कैशो भी दिखे, आप समझ जाओगे ना, मार्केट में कंफ्यूजन है, अलर्ट है। अब डोजी ये रहा, आपको बता दे रहा हूँ, ये ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ये ग्रेवस्टोन डोजी ओपन लो क्लोज हाई, आप समझ गए इसको देखकर। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसा रहेगा, वही नीचे बनेगा कैंडल का, यहाँ पे ही लो, यहाँ पे ही क्या, ओपन और क्लोज, और ये हाई, वैसे ही यहाँ पे ओपन, हाई और क्लोज सेम पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे है। तो ये क्या हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी, और ओपन क्लोज और लो सेम पॉइंट पे है, तो ये क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी। समझ गए? तो जब भी अब डोजी कैंडल दिखे तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अब हमें क्या दिख गया है, एक अलर्टनेस, अलर्ट हो जाओ। कंफ्यूजन है मार्केट में, यहां से एक रिवर्स साइन हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है, समझ गए? हाँ समझ गया। हम्म। अब लास्ट आता है, हम 3 कैंडल पढ़ेंगे बोला था, 3 के बाद हम 16 कैंडल पढ़ेंगे और 16 आपको समझ में आएगा। लास्ट होता है हैमर। हैमर लिखते ही नहीं बनता है, ठीक है, हैमर। अच्छा, अभी हैमर कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है? नहीं। हैमर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा हैमर दिख सकता है आपको, या फिर एक ऐसा हैमर दिख सकता है, ठीक है, और ऐसा हैमर दिख सकता है। अब मैं आप लोग से पूछता हूं, एक हैमर और दिख सकता है आपको, ये ऐसा। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं? अच्छा, नेम बता देता हूं आपको, ये क्या है, रिवर्सल हैमर। ये है रिवर्सल हैमर, और ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब ये दोनों को नाम क्यों नहीं दिया मैं, कोई बता सकता है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, नहीं पता भाई। अच्छा, नहीं पता, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। जब ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल, अभी देखो ये बड़ा है, ये अब बड़ा सा रेड कैंडल है, बड़ा सा रेड कैंडल है, तो हम क्या समझ सकते हैं, ओपन यहां हुआ, बायर्स इसको ऊपर लेकर गए और यहां सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां से एक बहुत अच्छी सेलिंग आई, अच्छी सेलिंग आई और क्लोज यहां पे दिया। तो ये बड़ा सा रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल क्या डिनोट करता है, सेल। सेल, पावर डिनोट करता है, पावर, पावर। तो जब सेलर्स यहां से एक्टिव हुए और पावर के साथ एक ग्रीन रेड कैंडल दिख रही है हमें, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए परफेक्ट सेल एंट्री है, समझ जाएंगे। जब पावर के साथ एक रेड कैंडल दिखता है और एक रिवर्सल दिखता है, तो हम समझ जाएंगे, अगली बार समझ जाएंगे यदि ऐसा कैंडल दिखते हैं तो। वैसे ही
यहाँ से सेलिंग जनरेट की हुआ है, यहाँ से मार्केट को सेलर्स नीचे लाने की कोशिश किए, लेकिन बायर्स एक्टिव हुए और ऊपर लेकर गए इसे। ओके, ऊपर ले गए और क्या बनाया, एक पावर इनगल्फिंग कैंडल, एक इनगल्फिंग कैंडल बनाया। ठीक है, यहां से क्या आएगी, बाइंग आएगी। ये परफेक्ट एंट्री होता है बाइंग के लिए। ओके, हाँ, अभी ये हैमर है, हैमर आपको दोनों में दिख सकता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, दोनों में। ठीक है, अप ट्रेंड भी रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, दोनों साइड दिखेगा ऐसा हैमर। तो उस केस में कैसे करेंगे हम, मैं बता दे रहा हूं, इसको क्लियर करूं। ये रिवर्सल हैमर, अच्छा रिवर्सल हैमर मैं बता क्या होता है। जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, एक सेलिंग आई, लेकिन अगेन बायर्स क्या किए, इसे ऊपर ले गए। तो जब यहाँ पे लो बनाया, बायर्स ऊपर ले गए, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, हाई यहाँ का है, तो एक ऐसा हैमर दिखेगा। अगेन जब बायर्स ऊपर ले गए तो दिखेगा। वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगेन बायर्स ने क्या किए, कोशिश की कि ऊपर ले जाने का, लेकिन एक क्या हुआ, सेलिंग जनरेट हुई, और सेलिंग जनरेट हुई और यहाँ आए, यही ओपन हुआ, ओपन हाई, ओपन लो और क्लोज यही हो गया। तो जब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे तो बायर सस्टेन नहीं कर पाए, और यहाँ से अगेन सेलिंग आ गई, अगेन सेलिंग आ गई, फिर से यहाँ से कैंडल क्लोज हो गया। तो हम बाई और सेल कब करेंगे इस कंडीशन में, जब तक इसका लो ब्रेक ना करे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, जब तक इसका लो ब्रेक ना करे, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस में मार्केट में आपके 10 आउट ऑफ 7 ट्रेड करेक्ट रहेंगे, कभी कभी 8 ट्रेड करेक्ट रहेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा कैंडल दिखता है मार्केट अप ट्रेंड में है और एक रिवर्सल हैमर दिखता है आपको, तो आप जब इसका ब्रेक करता है लो, तो आप एक सेल के लिए जा सकते हैं। अब यही चीज मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है और एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या पता चलेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। हाँ, तो हमें क्या पता चलेगा इससे, इससे रिवर्सल पता चलेगा कि इसमें अब सेलिंग आने वाली है यहाँ पे। हाँ, तो हम सेल कहाँ पे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यदि हमें अप ट्रेंड में ऐसा कैंडल दिखता है, तो हम डायरेक्ट सेल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। अभी देखिए, अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें एक सेम कैंडल दिखता है, सेम कैंडल, तो हम कब एंट्री लेंगे, सर जब हाई उसके हायर को ब्रेक करे ब्रेक तब करेगा? लेंगे। हाँ, जब इसके हाई को ब्रेक करेगा तब लेंगे हम इस पॉइंट पे। ठीक है, और ऐसे ही जैसे रिवर्सल हैमर, रिवर्सल हैमर का भी सेम है पैटर्न, आप समझ गए? यदि रिवर्सल हैमर भी बताऊं कैसे होगा? बताओ। अच्छा, ये देखिए, ये रहा हैमर, इसी को हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये रहा मुंडी, उसका पैर और लटका हुआ है। अब मार्केट अप ट्रेंड में है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा, हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये डाउन ट्रेंड में दिखता है, तो हम क्या
यहाँ से एक रिवर्स हुआ है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बाइंग के लिए चले जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसका लो से 5 से 6 पॉइंट नीचे का रहेगा। समझ गए? अभी आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ इतने 3 कैंडल्स बताया, 3 कैंडल्स पढ़ा के 16 कैंडल्स ऐसे बताऊंगा जो इजिली आपको समझ में आ जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो देखिए कैंडल स्टिक, ये 16 कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। और यही आप 16 कैंडल स्टिक पैटर्न समझ गए तो आपको कहीं कैंडल स्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी 16 में आप पूरा कैंडल स्टिक समझ सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, ये कैंडल अभी बताया, क्या दिख रहा है? एक हैमर है ना? कौन सा हैमर है? ये रिवर्सल। रिवर्सल हैमर। अब जब यहाँ पे हमें नीचे डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये पढ़े हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। हेलो, यस सर। नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही है। अच्छा, नहीं पढ़े ना अब कि पढ़े हैं आप लोग? अप नहीं ट्रेंड, पढ़े सर। डाउन ट्रेंड, साइडवेज नहीं पढ़े? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उसको पढ़ लेंगे हम, कल करेंगे। सबसे पहली बात, ये अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अब एक कौन सा कैंडल बनाया? एक ग्रीन कैंडल। यहां से क्या आई? बुल पावर। ग्रीन। हाँ, ग्रीन कैंडल मतलब एक पावर आई, रिवर्सल हुआ। यहाँ पर हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कैंडल दिखता है तो ओके। और आप लोगों को टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम बताऊंगा, कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना है यदि डे कैंडल पे देख रहे हैं। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर, कब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है इसमें? कब तक ट्रेड नहीं लेना है? ब्रेक डाउन ना करे प्राइस। जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे, जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे। ये कैंडल ब्रेक किया, हम यहाँ पर बाई इनिशिएट करेंगे, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम बाई इनिशिएट कब करेंगे? जब ये कैंडल जनरेट हुआ और इसका हाई ब्रेक किया, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाई करेंगे, ओके? अभी इस कैंडल को देखकर क्या याद आ रहा है? कोई बता सकता है? अभी देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, एक डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल आ रहा है, एक छोटा रेड कैंडल, ठीक है? उसके बाद अगला कैंडल क्या हुआ? एक बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल जो इनगल्फ कर गया है, जो इनगल्फ कर गया है पिछले कैंडल को। तो यहां से क्या आएगी? बाइंग आएगी। तो जब बाइंग आएगी तो यहाँ हम बाई कर सकते हैं, बाई करेंगे और मार्केट अप जाएगा। अब जाएगा। हाँ, और इसके आपको 10 में से 8 ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड मिलेंगे ही। ऐसा ट्रेड मिलता है तो आपको लेना ही है, ठीक है? और देखिए, एक एक ये जो इससे पहले भी तो ग्रीन कैंडल बना था ना एक, ये दो रेड से पहले। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। ये है, इस पिछले वाले रेड कैंडल को इनगल्फ किया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं किया है। नहीं किया है। एंगल्स तो नहीं किया, हाँ, हाँ बट हाँ, इट्स अ बिग ग्रीन कैंडल। मैं आपको क्या बताया था? अच्छा, बिग ग्रीन कैंडल, पिछला वाला कैंडल भी इनगल्फ करना चाहिए। अभी ये रेड कैंडल है, इतनी बड़ी ही रेड कैंडल है, इतनी बड़ी ही रेड कैंडल है, उतनी बड़ी ही ग्रीन कैंडल है, और ये ऐसा डिनोट किया गया है, ऐसा डिनोट किया गया है, ठीक है?
आप जब साइडवेज ट्रेंड में देख रहे हो, जब तक आपका पिछला कैंडल इनगल्फ ना करे अगली ग्रीन कैंडल, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए? हाँ अभी सर। यस देखिए सर। ये क्या बता रहा है, इसको पियर्सिंग लाइन बोलते हैं, पियर्सिंग लाइन। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन बहुत होगा, तो मैं समझा देता हूँ, इसको लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये क्या, हमें मॉर्निंग स्टार नहीं पता है, चलिए आप लोगों की लैंग्वेज में लेते हैं, हमें मॉर्निंग स्टार नहीं पता है। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, है। अब हाँ क्या डाउन। बना हमें, अभी क्या बना यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार बना। नहीं मॉर्निंग स्टार नहीं पता है, बोला ना आपको। ओके, डोजी। ये हम्म, डॉजी डोजी। हाँ डोजी ये, कैंडल टाइप का। हाँ ये कंफ्यूजन और अलर्ट है हमारे लिए। हम यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे, और अगली जब ये ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो हम बाई करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सीधा बाई करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। अभी समझ में आ गया डोजी कब, जब हमें डाउन ट्रेंड में दिखे, डाउन ट्रेंड में डोजी बनता है, तो हम वहां पर अलर्ट होंगे, और जब ब्रेक करता है उसका हाई Right. ब्रेक करेगा, तो हम बाई करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, 3 वाइट शोल्डर, इसमें 3 कंटिन्यू एक ग्रीन कैंडल आते हैं, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आते हैं। तो वहां से इसमें देखिए, छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो वहां से क्या है, आप एक बाइंग आएगी, एक बाइंग आएगी, आप 3 कैंडल के बाद यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्मॉल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इससे बड़ा, फिर बड़ा आएगा, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और मार्केट अप जाएगा। समझ गए? एक एक बुल समझ गए। स्ट्रेंथ आ गया है, यहाँ से एक बुल स्ट्रेंथ आ गया है, और आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और आपको आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा यहाँ से। अभी ये हैंगिंग मैन, इसको क्या बोलते हैं हम, हैमर। ठीक है, कब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे इसमें, ये इससे पहले एक और था ना, ये क्या दिखा रहा था, ये 6 डाउन स्टेयर्स, हाँ क्या बोल, ये 6 डाउन पैटर्न्स करके बोल हाँ, रहा था ना वो। कौन सा, ये ये 6 बेयरिश कैंडलस्टिक। हाँ हाँ, वही बता रहा है। अच्छा, यहाँ से अच्छा, ये रिवर्सल आ उसी का ही है जाएगा, क्या? ये रिवर्सल आ जाएगा, वही बताऊंगा आपको आगे। ओके ओके। जब अप ट्रेंड में है मार्केट, जब अप ट्रेंड में है, तब हमें क्या दिखा, हैमर। आपको क्या बताया हूं, जब तक इसका लो ब्रेक ना करे, तब तक आपको ट्रेड सेल नहीं नहीं लेना है। करना। हाँ, सेल नहीं करना है। तो जब इसका लो ब्रेक किया, आपको ट्रेड लिए, सेल किए, और यहां से आपका टारगेट ये रहेगा। आप सेल कब करेंगे यहाँ से, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं करेंगे। सेल तभी करेंगे जब आपका लो ब्रेक हो जाए। ओके, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब ये क्या है, शूटिंग स्टार। अच्छा, इसको क्या पढ़े थे हम, ये वाले हैमर को क्या मतलब, कौन सा हैमर पढ़े थे? रिवर्सल। हाँ, रिवर्सल हैमर। अब ये वाला कौन सा हैमर है, इन्वर्टेड हैमर। इनवर्स। नॉटेड। हमें ट्रेड कब लेना है, सिर्फ ये ब्रेक, ये हमें दिखा इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, एक अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से क्या हुआ, बियरिश पावर एक्टिव हुए, बियरिश पावर एक्टिव हुए, अब बुल स्ट्रेंथ खत्म हो गया, और यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ सेलिंग के लिए, और हम एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, अगर ये वाला कैंडल ग्रीन कलर का बनता है तो शूटिंग स्टार, यही अच्छा ये इन्वर्टर वाला जो कैंडल, हाँ इन्वर्टर। हाँ हाँ, जैसे ये कैंडल आपका बनता है, ये ऐसा बोल दीजिए, ऐसा इसको ये ग्रीन अगर कैंडल, ग्रीन कलर का बनता है। हाँ हाँ, तो आप इसका हाँ जी, हाँ वेट जी। लीजिए ना, इसका लो ब्रेक करने का, इसका लो ब्रेक किया है ना, ओके। तो आप सेल कर दीजिए, हम्म, सिंपल, समझ गए। ओके। अब अब इसमें देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, एक क्या बनाया, इनगल्फ किया पिछला वाला कैंडल, मार्केट यदि अप ट्रेंड में है, फिर एक रेड कैंडल बनाता है छोटा सा, और उसको इनगल्फ कर जाता है, ये ऐसा इनगल्फ कर गया, तो यहां से आएगी ना सेलिंग, तो आपको बेरिश यहाँ, पावर। हाँ बियरिश पावर एक्टिव हो गए, यहाँ से बियरिश पावर एक्टिव हो गया, तो आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप सेलिंग के लिए यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से कुछ सोचना नहीं है, सेल करना है, इसमें भी आपका 8 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे ही, ठीक है। मार्केट में ये सब कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हर चीज, ठीक है। अभी देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपको क्या शो कर रहा है, आप ही लोग बताइए। ट्रेंड। बेरिश पावर। हाँ, सबसे पहला देखते हैं, ठीक है, एक मार्केट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सबसे पहले यहां से हो क्या रहा है, एक अप ट्रेंड में है, ट्रेंड हो रहा है, हाँ एक मार्केट अप गल्फ ट्रेंड में शायद है, अप ट्रेंड में है, अब हमें क्या दिखा, एक क्या दिखा, तो जी शूटिंग स्टार। एक डाउजी। डोजी दिखा, तो डोजी मतलब क्या हुआ हमारा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। मार्केट में कंफ्यूजन है, तो आप लोग वहां पे क्या होंगे, अलर्ट होंगे, अलर्ट, आप लोग यस अलर्ट, सर। यहाँ पे अलर्ट सिग्नल हाँ हाँ आपके लिए हुआ, फिर देखिए अगला कौन सा कैंडल आया, रेड कैंडल आया, करेक्ट। इसका लो ब्रेक हुआ और कैंडल क्लोज होने का वेट किए हम, फिर यहां से एक सेलिंग आई, आई, तो ये समझ गए, जब डोजी दिखता है हमें तो हम कंफ्यूजन है और हमें अलर्टनेस अभी जारी हो गया, और हम अगले कैंडल का वेट करेंगे, अगला कैंडल यदि इसके नीचे लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम वहां से सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछूं? हम्म। कितने कैंडल के बाद डोजी आता है, मतलब एक डोजी आया उसके बाद कितने कैंडल बाद डोजी आ सकता है? नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है बायर्स और सेलर्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ बायर्स यदि अप ट्रेंड देखो, यहाँ पे बायर्स थक गए बाई करते करते, और ऊपर नहीं ले जा सकते, और ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए ये डोजी बना। अब डोजी कहानी क्या है मैं बता रहा हूँ, ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, हाई लो ये बनाया और हाई ये बनाया, अब इसमें स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि ये और ऊपर ले जा सके, इसे स्ट्रेंथ नहीं है, तभी तो डोजी बना, फिर से वापस क्या हो गया, ये यहीं पे आके क्लोज हो गया, यहीं पर आकर क्लोज हुआ, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई, हम समझ गए कि सेलिंग है, तो यहां से हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी 3 ब्लैक क्रोज बोलते हैं, सबसे इससे पहले क्या देखे थे हम, 3 व्हाइट टाइगर, है ना, वैसे ही 3 ब्लैक क्रोज है, मतलब एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कैंडल, तो क्या आया मार्केट में, एक बियरिश स्ट्रेंथ आया, है ना, और यहां से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। देखिए बियरिश पावर धीरे धीरे एक्टिव हुआ, मतलब बियर्स जो थे धीरे धीरे एक्टिव हुए, पहले कम आए, फिर थोड़ा,
ज्यादा है, फिर उनसे ज्यादा है इनसे पहले, तो इनगल्फ करते करते गए, वो एक दूसरे से बड़ा कैंडल बनाते गए, और यहाँ से एक सेलिंग के लिए हम जा सकते हैं, हम हमारे कंफर्मेशन के लिए हम जा सकते हैं यहाँ से सेलिंग के लिए। ओके। अच्छा, ये डार्क क्लाउड कवर क्या बोलता है? एक क्या बनाया? ग्रीन कैंडल। अच्छा, ये वही है, ये ओपन, ये लो, ये क्या है? क्लोज, और ये हाई, है ना? वैसा ही सेम ओपन यहाँ होता है। ओपन मतलब ये 1 डे के कैंडल में, या फिर एक बुल पावर आता है, ठीक है? गैप अप गैप डाउन जानते हैं क्यों होता है? नहीं। नहीं जानते? अच्छा चलिए ठीक है। ये गैप अप गैप डाउन के कारण ही यहाँ पर ओपन हुआ डायरेक्ट, तो वो बताएंगे हम आपको, ठीक है? और इस कैंडल को समझ लीजिए आप। जब यहाँ पर गैप अप इसलिए होता है क्योंकि बाइंग बाइंग एक ही बार में ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग आ जाती है। जैसे आपके पास है 150 करोड़, आपने 150 करोड़ एक ही बार में मार्केट में डाल दिया, तो प्राइस कहां से कहां पहुंच जाएगा, है ना? 50 रुपए पे आपने 150 करोड़ की किसी कुछ भी खरीदा, तो वो प्राइस बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, वो 75 रुपए पहुंच जाएगा। वैसा ही है यहाँ पे डायरेक्ट ओपन, ऐसा ही होता, इसीलिए हुआ। तो उसे और सिंपल तरीके से मैं बताएंगे आगे। तो जब यहाँ से क्लोज हुआ, अगली बार गैप अप ओपन होता है कैंडल, तो एक रेड कैंडल बना, ठीक है? अब जब रेड कैंडल बना और इसको इनगल्फ कर गया, पिछली वाली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर गया, तो हमें क्या समझ में आता है? हमें क्या समझ में आता था अभी तक? हाँ, अभी तक हमें ये समझ में आता था कि यहाँ से कौन सा स्ट्रेंथ हुआ, बेयरिश स्ट्रेंथ एक्टिव हुआ, ये समझ में आता था। लेकिन ये है साइडवेज मार्केट में, ये है साइडवेज मार्केट, 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में चल रहा है, 100 रुपए से 150 के बीच में चल रहा है, और ऐसा कैंडल बन रहा है। तो फिर हमें अगले कैंडल का अगले कैंडल का वेट करेंगे। अगला कैंडल ग्रीन बनता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे, यदि रेड बनता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, ठीक है? इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? हेलो, कोई कंफ्यूजन नो थोड़ी सर। ना है। नहीं नहीं, समझ में आ गया। अब इस कैंडल में क्या बता रहा है आपको? ये डोजी है सिंपल सा। एक को क्या बोलेंगे? इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको ग्रेवस्टोन डोजी, है ना? तो इसका पोटेंशियल दोनों साइड है। जब मार्केट का हाई ब्रेक करेगा, इसका इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो हम बाइंग साइड देखेंगे, और इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग देखेंगे, ठीक है? और जब भी ऐसा दिखेगा, हमें डोजी कैंडल दिखता है, हमें अलर्ट और कंफ्यूजन मार्केट में है, समझ जाना है, और साइडवेज मार्केट में इसका कोई मतलब नहीं है, इग्नोर करना है हमें, ठीक है? वही है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग मेथड, यही सब बता रहा है, ठीक है आप सभी को? एक हाँ, इसमें समझ में आया? किसी को डाउट है? हेलो, हेलो, हेलो। नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं। करना। अच्छा, अब इस कैंडल को, एक सेकंड रुकना।
अब आप ये कैंडल देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये स्पिनिंग टॉप है, आप लोगों को पता है क्या है? हेलो, कैंडल, हाँ डोजी कैंडल। हाँ, डोजी कैंडल है, सिंपल सा है, हमें अलर्ट देगा या फिर कंफ्यूजन है मार्केट में, हम अगले कैंडल का वेट करेंगे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे यदि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फॉलिंग थ्री मेथड। सबसे पहली बात, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ, ये रेड कैंडल बनाया, अब ये कैंडल 15 मिनट का है ना। अब अगली 3 ग्रीन कैंडल आती है, अगली 3 ग्रीन कैंडल आती है छोटी छोटी, ओके। तो जो 15 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो अभी भी क्या है, बियरिश स्ट्रेंथ एक्टिव है, और ये कितना पूरे 45 मिनट में कवर किया है, पूरे 45 मिनट में ये कवर किया इतना प्राइस को। तो हम क्या क्या समझेंगे इससे, अभी भी बियरिश पावर एक्टिव है और यहाँ से एक और सेलिंग आ जाएगी। छोटा छोटा ग्रीन कैंडल भी बनता है, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल, जैसे हम ट्रेड लिए हैं अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अभी मार्केट में छोटा छोटा ग्रीन कैंडल आता है तो हमें डरना नहीं है, डर के हम ट्रेड को एग्जिट नहीं कर देंगे, हम होल्ड करेंगे, क्योंकि जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक और कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा छोटा ग्रीन कैंडल है, इसको सिर्फ 15 मिनट लगा इतने डिस्टेंस कवर करने में, और इसको 45 मिनट लग रहे हैं, तो अभी भी क्या है स्ट्रेंथ, ये 15 मिनट में पहुंच जा रहा है, मतलब बियरिश स्ट्रेंथ अभी भी है, तो अभी भी सेलिंग आएगी ही, ठीक है। तो डरना नहीं है और डर कर ट्रेड एग्जिट नहीं करना है, इसलिए ये मेथड बताया जा रहा है आप लोगों को, समझ गए? हाँ समझ गए। अब इसमें आप लोग बताइए, वही चीज है जो आपको अपोजिट बताना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ये 15 मिनट का एक कैंडल हुआ, 15 मिनट या फिर 1 डे का, कुछ भी ले लो, 5 मिनट का, छोटा छोटा क्या रेड कैंडल बन रहा है, फिर भी हमें पता है एक अभी भी बुल स्ट्रेंथ है, और मार्केट में बायर्स आएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ भाई। अभी देखो आप लोगों को 15 कैंडल स्टिक पैटर्न बता दिया, सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न समझाकर, एक बचा हुआ है, ये रहा लास्ट पियर्सिंग लाइन। तो आप लोग जानते हैं पियर्सिंग किसको बोलते हैं? बेचने वाले। नहीं, पियर्सिंग, पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग नहीं पता। अच्छा, वो सुई को जब बटन सिलने के लिए करते हैं तो एक दूसरे को छेदते हैं कपड़ा को वो बटन के साथ, तो वो होता है पियर्सिंग, ठीक है। मतलब कि जैसे कि रेड कैंडल आया, सबसे पहले रेड कैंडल आया, हेलो, यस सर। हाँ, रेड कैंडल आया, जब इसका 50% इनगल्फ कर गया, इसका 50% इनगल्फ कर गया, तो यहां से सेलिंग बहुत कम आएगी और एक बाइंग आ सकती है, ठीक है, यहां से सेलिंग कम आएगी और यहां से एक बाइंग आ सकती है यदि इसका 50% इनगल्फ कर लिया है तो, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन थोड़ी ना है मार्केट में कैंडल स्टिक देखने में। अभी मार्केट में यदि मैं आपको कोई सा भी कैंडल स्टिक दिखाऊं तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे कैसे करना है,
मार्केट अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये समझ जाएंगे थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बताएंगे, तो उसमें आप लोग ट्रेड अभी नहीं लेना है। जब तक रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं कराएंगे। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो उससे पहले ट्रेड नहीं कितने कीजिएगा दिन कभी भी। चलेगी भाई क्लास? 1 मंथ, मतलब 30 डेज 1 का मंथ में क्लास है। कंप्लीट हो जाएगा? 30 डेज का क्लास है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आप लोग सीखने में जल्दी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो और कम जल्दी कंप्लीट हो सकता है। क्या पता आप मेरे ही साथ, मतलब मेरे ही साथ बोलता हूँ, आप देखिए ट्रेड लेने में 6 महीने 7 महीने आपको सीखना पड़ेगा, एक ही बार में सीख नहीं जाएंगे। आपको धीरे धीरे कंप्लीट करके इसके बाद ऑप्शन की क्लास पढ़ाएंगे। तो वो तो जब आप पहले मार्केट में 1 महीने पूरा कंप्लीट सिखाएंगे, फिर ट्रेड करेंगे आप लोग, उसके बाद उसमें से नॉलेज लेंगे। नॉलेज लेने के बाद ऑप्शन की क्लास आपको बताएंगे, फिर ट्रेड आपको हम लोग कराएंगे अच्छे से। और पहले आप लोग को करना पड़ेगा कि कैसे मार्केट को समझना है, कैसे क्या करना है, कैसे कैंडल स्टिक रीड करना है। आप लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी अच्छा है। हम लोग तो क्या है, कंप्लीट कराने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगता है। इसके लिए हफ्ते में डेली डेली क्लास लेते रहें, डेली क्लास लेते रहें 5-5 दिन का, तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा नहीं करेंगे ठीक ना, है भाई। हम धीरे धीरे चलेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि आप लोग अच्छे सीख पाए और ट्रेड कर पाए। ठीक है, आपको पूरा हाथ पकड़े है ना, तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा ट्रेडर बनाकर ही छोड़ेंगे। थैंक यू भाई। अरे ऐसी बात नहीं है, आप रहेंगे तो हम हैं, आप सही तो हम कहाँ हैं। से हो वैसे आप? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा, आज आज के उसमें कोई कुछ कंफ्यूजन है? कुछ नहीं। बताऊं? और ये कैंडल स्टिक को आपको लिंक सेंड कर दूंगा, देखिएगा। और कल कुछ भी इसमें चाहिए नॉलेज कि कैंडल कैंडल पैटर्न, भाई कैंडल स्टिक एक नहीं चीज सब। बताओ, हाँ, कभी कभी आप छत्तीसगढ़ से हो जाते हो या एमपी से? अरे आपकी आवाज कट रही है। यस, कल आपने बोला था मैं कह रहा हूँ कल तो आप एमपी से थे। नहीं वो हाँ, दूसरे इसके। नहीं नहीं, वो दूसरे थे। वो मतलब एमपी, देखिए वो मेरे अच्छा साथ। वो दूसरे थे, ओके ओके सर। हाँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी रिकॉर्डिंग। कंफ्यूज, चलिए ठीक है, हाँ, इग्नोर करते हैं टॉपिक को। अच्छा, आप लोगों को कुछ भी, अभी देखिए कैंडल स्टिक पढ़े हुए हैं, तो इस पे यदि कुछ भी कंफ्यूजन होगा या फिर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन होगा तो अभी पूछ सकते हैं। कल हम लोग, आप लोगों को नहीं पता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये और सिंपल सिंपल चीजें कल बताएंगे आपको मार्केट के लिए। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देंगे ना आपको, रिकॉर्डिंग देंगे ना, परेशान ना होइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है। और इसमें कुछ कंफ्यूजन है आज के कैंडल स्टिक पैटर्न पे? अभी नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कंफ्यूजन सिर्फ नहीं। कैंडल स्टिक पढ़े हुए हैं, पैटर्न भी पढ़ाएंगे। बहुत कुछ है मार्केट में। ठीक है, तो आज ओके क्लास ओवर करें और जल्दी ज्वाइन करेंगे ना आप लोग, 6:30 में करेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो कल से सिर्फ 40 मिनट ठीक का है। क्लास करेंगे और अच्छे से, मतलब इस बार अच्छे से आपको बताया जाएगा। और देखिए कल आप लोग नहीं आए, कल आए रहते तो आप लोगों को बेसिक्स जो नॉलेज होती है ना वो आपको प्रोवाइड कराते थे, तो वही कंफ्यूजन हो गया आप लोगों के साथ। हो गया। हाँ, टाइमिंग गलत था ना कल का? टाइमिंग कल का गलत था। रिकॉर्ड हो गया। कल का रिकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, यदि होता है तो आप लोगों के लिए करता हूँ, नहीं तो या फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओ, थैंक यू ठीक सर। है। ओके। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ अब। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।